नमस्कार, टीवी 45 के खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं राकेश कुमार। झारखंड में अपराधियों का जिस तरीके से मनोबल बढ़ता जा रहा था, उसके बाद से अब पुलिस का शिकंजा कसता जा रहा है और साफ तौर पे कहा जा सकता है कि जिस तरीके से राजधानी रांची में कुछ टेम्पो चालकों और उनके गुर्गे ने कहीं न कहीं एक पुलिस पे जो हमला किया था, एक पत्थर चलाकर उसके माथे पे वार किया था और इसके बाद से उसकी खोज चल रही थी। जब वो पकड़ा गया और उसके बाद से पुलिस किस तरीके से उसे जनता के सामने पेश की, ये नज़ारा देखकर तमाम कहीं न कहीं इस तरह के मनचले या फिर कहा जा सकता है कि बदमाश तरीके के लोगों को कहीं न कहीं एक बार दहशत में आने की ज़रूरत पड़ेगी। साफ तौर पे कहा जा सकता है कि पुलिस की कार्रवाई तेज होती जा रही है और जिस तरीके से पुलिस के खिलाफ या फिर आम लोगों के खिलाफ अब जाकर अपराध करने वाले सक्रिय होते जा रहे हैं, उस पर लगाम कसने की तैयारी है और एक बड़ा मैसेज देने को तैयारी की गई है पुलिस की तरफ से कि अगर कोई अपराधी सीधे सीधे वार करता है या फिर किसी तरह का अपराध करता है तो उसे सजा के साथ साथ कानूनी प्रक्रिया के साथ साथ लोगों के सामने भी पेश किया जाएगा, जिससे लोगों को भी पता चल सके कि पुलिस पूरी तरह से सक्रिय है। ऐसी ही घटना तब सामने आई थी जब टेम्पो चालकों को हटाने के लिए खास करके कटहल मोड़ की जब चर्चा हुई, उस समय एक पुलिस पर जिस तरीके से बवाल हुआ वहाँ पे और उसके बाद पुलिस पर जिस तरीके से हमले किए गए, उसके बाद से पुलिस महकमा पूरी तरह से नाराज़ दिखाई पड़ रहा था और अब जाकर गिरफ्तारी जब हुई तब उसका परेड लोगों के बीच कराया गया। ऐसी ही घटना हाल के दिनों में देखी गई थी जब बाइक से स्टंट करने वाले लोगों को कहीं न कहीं पकड़ा गया और उसके बाद से उसी फ्लाईओवर पर उसका परेड कराया गया पुलिस की तरफ से और इस बात के एक तरफ से एक मैसेज देने की कोशिश की गई कि इस तरह की हरकत करने वालों को पुलिस छोड़ेगी नहीं। क्या कुछ हुआ, किस तरीके से पुलिस सक्रिय होती दिखाई पड़ रही है, जरा एक रिपोर्ट के जरिए समझते हैं और इसके बाद से कोशिश करेंगे कि जरा इसे और बारीकी से समझा जाए। पीछे पुलिस का जवान और आगे हथकड़ियों में जकड़े दो बदमाशों की लड़खड़ाती चाल। ये राजधानी रांची की पुलिस का नया स्टाइल है। बदमाशों की अकल ठिकाने लाने के लिए शहर में अपराधियों का जुलूस निकाला जा रहा है। जिस चौक और जिस सड़क पर गुंडागर्दी करते थे, उसी चौक और उसी सड़क पर उनकी परेड निकाली जा रही। आखिर रांची की पुलिस को ऐसा क्यों करना पड़ा, इसके लिए आपको फ्लैशबैक में जाना होगा। एक सप्ताह पहले की बात है। 9 जून सोमवार को नगरी के कटहल मोड़ पर ट्रैफिक पुलिस कर्मियों ने बीच सड़क से ऑटो को हटाने का निर्देश दिया तो मनबढ़ू ऑटो चालकों ने ट्रैफिक पुलिस कर्मियों पर ही हमला बोल दिया। इनकी इतनी हिमाकत हुई कि ड्यूटी पर तैनात होमगार्ड के जवान रोहित गंजू के सिर पर पत्थर से हमला कर उन्हें गंभीर रूप से जख्मी कर दिया। ये सारा माजरा शहर के सामने होता रहा। घटना की तस्वीर सामने आई तो रांची पुलिस की चारों तरफ किरकिरी हुई। लोग कहने लगे कि पुलिस जवान अब इस तरह सरेआम पीटे जाएंगे। जब पुलिसकर्मी ही सुरक्षित नहीं होंगे तो रांची के लॉ एंड ऑर्डर का भगवान ही माई बाप है। किरकिरी हुई तो पुलिस ने भी बदमाशों को सबक सिखाने का इरादा कर लिया। ट्रैफिक पुलिस कर्मियों पर हमले की घटना को रांची पुलिस ने संजीदगी से लिया। घटना के बाद से लगातार छापेमारी की गई। नगरी थाना, दलदली थाना और कुंदाग ओपी की पुलिस के साथ साथ टेक्निकल सेल की टीम लगातार नजर गड़ाए हुए थी। लिहाजा घटना के 5 दिन बाद शनिवार 14 जून की रात लालगुडुआ रिंग रोड से दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। दोनों बाहर भागने के फिराक में थे, तभी पुलिस ने उन्हें गिरेबान से पकड़ लिया। पुलिस ने पहले गिरफ्तार किए गए हंस कुमार यादव उर्फ पुट्टी और उसके भाई अखिलेश यादव उर्फ मुन्ना की अच्छे से खातिरदारी की और अगली सुबह उसी कटहल मोड़ चौक पर उनकी बारात निकाली, जहां पर उन्होंने ट्रैफिक पुलिस कर्मियों पर हमला बोला था। कटहल मोड़ चौक से हमलावरों की परेड निकाली गई। हाथ जोड़कर दोनों ने शहर के लोगों से माफी मांगी और कहा कि अब वो कभी कोई गुनाह नहीं करेंगे। 300 मीटर की परेड के बाद पुलिस ने उन्हें कोटवार रवाना कर दिया। इसी मामले में एक और आरोपी राजन उर्फ विधायक को पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर कोटवार का मेहमान बना चुकी है। हंस कुमार यादव और अखिलेश पलामू के पाकी स्थित कुरलौंग का रहने वाला है, जबकि तीसरा आरोपी राजन लातेहार जिले के गारू थाना इलाके के धांगाटोला गाँव का निवासी है। ये सभी रांची में कटहल मोड़ के पास चापू टोली में किराए के घर में रहते थे। 9 जून की घटना की तस्वीरों ने पुलिस के साथ साथ रांची के सिविल सोसाइटी तक को हिलाकर रख दिया। शहर के आम लोग भी घटना से हैरान परेशान थे। बात पुलिस के इकबाल की थी, सवाल कानून व्यवस्था का था। पुलिस पर दबाव था तो पुलिस ने उसी अंदाज में कार्रवाई भी की। पुलिस की इस कार्रवाई के बाद लोग पूछ रहे हैं, क्या पुलिस कर्मियों पर हमले होंगे तभी खाकी हरकत में आएगी। रांची में जिस तरह आए दिन हत्याएं हो रही हैं, उन मामलों को लेकर रांची पुलिस की लेफ्ट राइट कब देखने को मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 45।
तो कई चीज़ें सामने आई हैं, खास करके अपराधियों का मनोबल तोड़ने की भी तैयारी है और इस बात का एक बड़ा मैसेज देने की भी तैयारी है पुलिस की तरफ से कि आने वाले समय में अगर अपराधी सक्रिय होते नजर आते हैं तो उनको कहीं न कहीं कानूनी प्रक्रिया के तहत तो किया जाएगा, जो वो तो होगा ही, लेकिन जनता के सामने भी उसे लाकर ये कोशिश की जाएगी कि उसका सामाजिक बहिष्कार हो। साफ तौर पे कहा जा सकता है कि आने वाले समय में हम राज्य में एक बेहतर राज्य की कल्पना तभी करेंगे जब शायद कानून व्यवस्था दुरुस्त होता नजर आएगा, लेकिन अभी भी कहा जा रहा है कि छोटे अपराधी कहीं न कहीं सक्रिय होते नजर आ रहे हैं और इस पर पुलिस शिकंजा कसने को तैयार है। जो कुछ पहल की जा सकती है, हाल के दिनों की बातचीत की जाए तो राज्य के कई इलाकों में छोटे छोटे अपराधी या कहीं न कहीं कई चीज़ों में अपनी भूमिका निभाते नजर आ रहे हैं, छोटे अपराध को कहीं न कहीं बढ़ाते नजर आ रहे हैं और इसके बाद से पुलिस कहीं न कहीं सक्रिय होकर तमाम चीज़ों को रोकने की कोशिश कर रही है। कई बात को लेकर हम लोग देख रहे थे हाल के दिनों में, जिस तरीके से पुलिस का कहना था, पुलिस की तरफ से जो बयान आए थे कि जिस तरीके से बाइकर्स लोग की तरफ से चेन छिनतई करने की घटना हुई थी, साथ साथ बाइकर्स गैंग के लोग अपनी स्टंट कर रहे थे नज़र आ रहे थे और साथ साथ जब ये कहा गया कि पुलिस थोड़ी कार्रवाई करती है, यानी कि ट्रैफिक पुलिस या होमगार्ड के जवानों को लगाए गए, तो कहीं न कहीं ट्रैफिक पुलिस के साथ साथ तमाम लोग सक्रिय हो रहे थे। तब जाकर एक घटना हुई थी, उस घटना में पुलिस पर एक व्यक्ति ने जिस तरीके से पत्थर चलाया था और उसके बाद से घायल किया गया था, पुलिस तमाम चीज़ों को लेकर कार्रवाई कर रही थी। जरा अमित, हमारे सहयोगी अमित हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनके पास चलते हैं। अमित, लगातार राज्य की पुलिस की कही जा सकती है कि कार्रवाई होती जा रही है, बड़े अपराधियों पे तो नकेल कसने की तैयारी है ही, लेकिन मनचले हैं, छोटे अपराधी हैं, छोटी छोटी वारदात करने को तैयार हैं, कानून व्यवस्था को नहीं समझते हैं, वैसे लोगों पर भी नकेल कसने की तैयारी पुलिस की तरफ से की जा रही है। हाल के दिनों की घटनाक्रम को देखा जाए तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि कई बड़े मामले होते होते बचे हैं। ऐसे में एक बार जब पुलिस पर हमला किया गया तब जाकर इस तरह की पुलिस को कार्रवाई करने की ज़रूरत महसूस हुई। क्या कुछ पूरा मामला रहा, किस तरीके से अपराधियों की गिरफ्तारी हुई और उसके बाद से पुलिस की कार्रवाई किस तरीके से लिया गया है? जी देखिए, यह जो मामला है 9 जून का है, जब दो सगे भाई ऑटो चालक जो है वो पुलिस कांस्टेबल पर जो है पत्थर फेंक के उसे घायल कर देता है। मामला बस इतना ही था कि बीते कुछ दिनों से जो है कटहल मोड़ में काफ़ी जाम लग रहा था और ऑटो चालक की मनमानी जो है वहाँ पर चल रही थी। रोड के किनारे जो है ऑटो चालक अपने वाहन खड़ा कर देते थे और पैसेंजर उठाते थे। कई बार जो है इस पर तलब हुआ और जो है पुलिस की ओर से उन्हें समझाया भी गया, लेकिन वे लोग जो है बात को नहीं मान रहे थे। उसी दौरान जो है हंस यादव और अखिलेश यादव दो सगे भाई जो है पुलिस से भिड़ जाते हैं, पुलिस के बातों को नहीं मानते और उसके साथ हाथापाई कर देता है और उसमें जो एक युवक है वो काफ़ी आक्रोशित होकर के पत्थर चला देता है, जिससे कि पुलिस कांस्टेबल जो है वो पूरी तरह से घायल हो जाता है। रोहित गंजी उनका नाम है। हालांकि वो अपने बयान में भी बताया था कि वे लोग जो है जिस कदर उन लोगों ने आक्रमण किया, अटैक किया था, उस विचार के साथ जो है पुलिस उन लोगों के साथ नहीं, मतलब कि उस तरह से उन लोगों के साथ बिहेव नहीं कर रहा था, लेकिन फिर भी उन लोग किस स्थिति में था, नशे की स्थिति में था, यह स्पष्ट नहीं है। लेकिन जिस तरीके से उन लोगों ने पत्थर चला के मारा वो वाकई में भयावह कर देने वाली स्थिति है। जो वीडियो जो वायरल हुआ वो देख के ही ऐसा लग रहा था कि जिस तरीके से पत्थर चलाए वो सामान्य तरीका नहीं कहा जा सकता है। तो मैं बता दूं कि पुलिस ने उसी समय जो है एक युवक को वहां पर पकड़ लिया जाता है और उसके बाद 2 युवक जो है हंस और अखिलेश जो है ये दोनों फरार हो जाते हैं। ये दोनों लातेहार और पाकी थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं और दोनों को जो है बाद में पुलिस जो है जांच करती है, पता चलता है कि ये लोग जो हैं अभी भागे हुए चल रहे हैं और कभी जंगल में छुप रहे थे तो कभी अपने दोस्तों के यहाँ छुप रहे थे और अंत में जो है वो लोग रांची छोड़ के भागने का फिराक में तो दूसरे राज्य जाना चाह रहे थे। इसके लिए जो है वो दोनों ने अपना चेहरा और हुलिया दोनों बदल लिया था, बाल वगैरह जो है वो कटवा चुके थे। आखिरकार अंत में जो है पुलिस ने उन्हें पकड़ लेती है और पकड़ने के बाद जो है उन्हें परेड कराती है ताकि ये एक मैसेज जो है वो समाज के सामने जा सके कि इस तरह का जो चीफ हरकत जो है किया गया है उसका यही परिणाम होगा। उसे समाज के सामने जो है सभी ऑटो ड्राइवरों के सामने जो है उन्हें खाली पैर
परेड कराया जाता है और लोगों को यह मैसेज दिया जाता है कि इस तरह का हरकत करने वाले का यही परिणाम होगा। और मैं बता दूं कि इससे पहले भी रांची पुलिस ने जो है एक युवक को परेड करा चुका है जो बाइक स्टंट कर रहा था, और वो स्टंट जो है कहीं और नहीं, एक नया जो फ्लाईओवर सिरमटोली फ्लाईओवर जो बना था उस पर कर रहा था। उसको लेकर के जो है पथ निर्माण विभाग के जो मंत्री हैं उन्होंने आदेश दिया था, जिसके बाद उसे पकड़ा गया और उसे भी परेड कराया गया। तो ये रांची में जो एक बदलाव हो रहा है, ये एक मैसेज दिया जा रहा है वैसे लोगों को जो छोटी छोटी गलतियां करते हैं और वो बाद में समाज के लिए जो है काफी घातक सिद्ध हो जाता है। और यह पुलिस अब इस बार नहीं बल्कि इससे पहले भी इस तरह का जो घटना हुआ है उसमें भी एक पुलिस ने, रांची पुलिस ने परेड करा चुका है, जिसमें दिसंबर 2024 में जो घटना घटी थी कि अपर बाजार की एक स्कूल की बच्ची के साथ जो है एक युवक जो है वो उसके साथ छेड़खानी करता है, जिसका एक वीडियो जो है वायरल हो जाता है, जिसपे सीएम हेमंत सोरेन अमित जी, संज्ञान लेते हैं। एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, खास करके जिस तरीके से कि परेड कराकर एक बड़ा मैसेज तो जरूर देने की कोशिश की जा रही है। सवाल अभी भी एक दो खड़े होते नजर आ रहे हैं, खास करके आपने जिस तरीके से ट्रैफिक पुलिस की बातचीत की और ट्रैफिक व्यवस्था की बातचीत की, क्या लगता है कि अमूमन कई चौक चौराहों की बातचीत की जाए, ट्रैफिक व्यवस्था ध्वस्त अभी भी नजर आ रही है? आपने देखा होगा कि कांटा टोली की बातचीत की जाए, सुजाता चौक की बातचीत की जाए या फिर अरगोड़ा चौक की बातचीत की जाए, इसके आसपास के जहां पे लाइट लगे हैं वहां और जहां लाइट नहीं लगे हैं, यानी ट्रैफिक का सिग्नल लाइट नहीं लगा हुआ है, वहां भी काफ़ी टेम्पो का जमावड़ा होता है। क्या लगता है कि पुलिस का डर उन्हें नहीं है या फिर किस तरीके की प्रक्रिया देखने को मिलती है? खास करके कहा जाता है वहाँ से जो गुजरते लोग हैं, यात्री जब पहुँचते हैं तो उनके साथ तानी भी की जाती है और साथ साथ कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि पुलिस उन पर कार्रवाई नहीं कर पाती है। आखिर क्या कारण लगता है आपको, कैसे इस व्यवस्था को दुरुस्त किया जा सकता है? जी बिल्कुल राकेश, देखिए टेम्पो के मामले में अगर बात करें तो राजधानी रांची में जो है सिस्टम नहीं देखने को मिलता है। सभी चौक चौराहों में, अगर हम अरगोड़ा क्षेत्र का चौक की बात कर ले तो वहां पर जो है एकदम चौक के मुहाने पर ही टेम्पो लगा हुआ होता है, 4-5 एक लाइन से। कई बार तो 2 पहिया वाहन 4 पहिया वाहन का धक्का होते हुए भी देखने को मिला है। वही हाल आपका कटहल मोड़ में भी है। कटहल मोड़ में चारों तरफ से 4 रातू रोड, अरगोड़ा, आपका दलादली और एक इटकी रोड मिलता है, जहां पर काफी भीड़ होती है। और वैसे जगहों पर जो है टेम्पो का मनमाना रवैया रहता है कि वो सड़क के किनारे खड़े करके पैसेंजर को जो है जबरन उनके साथ जो है हाथापाई भी, हाथ पकड़ करके टेम्पो में बैठाने की भी प्रयास जो है वो लोग करते हैं। और इसको लेकर के पुलिस प्रशासन जो है कभी तलब नहीं किया है। उनको प्रयास होना चाहिए कि ऐसे ऑटो चालकों पर जो है शिकंजा कसा जाना चाहिए। कई बार तो ऑटो चालकों पर जो है इस तरह का व्यवहार करते देखा गया है कि छेड़खानी तक का मामला भी जो है वो सामने आया है। और उन लोगों के द्वारा जो पैसेंजर होते हैं उनसे, खासकर लड़की के साथ या महिलाएं के साथ जो है उन लोगों का बोलने का जो तरीका होता है वो एकदम गलत होता है। आप कहाँ जाएंगी? चलिए अमित जी, तमाम चीजें हैं, जिस तरीके से पुलिसिया कार्रवाई तो जरूर तेज हो रही है, लेकिन कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि चौक चौराहों पे जो ट्रैफिक पुलिस होती है उनकी तरफ से जरूर ढिलाई बरती जाती है, जिससे टेम्पो चालक हों या फिर अन्य वाहन जो वहाँ पे खड़े होते हैं वो उनका मनोबल बढ़ता नजर आता है। और आपने देखा होगा कि किस तरीके से तमाम चौक चौराहों, रांची के चौक चौराहों की बातचीत की जाए, वहाँ अमूमन जाम की स्थिति बनती नजर आती है। हालांकि हाल के दिनों की घटना के बाद से पुलिस थोड़ा सक्रिय होती नजर आ रही है। कई चौक चौराहों पे पुलिस बल तैनात किए जा रहे हैं और साथ साथ ये भी कोशिश की जा रही है कि यात्रियों को किसी प्रकार की कोई परेशानी भी नहीं हो। आप जुड़े हमारे साथ, इसके लिए आपका शुक्रिया। सवाल कई खड़े हो रहे हैं, ट्रैफिक पुलिस को कहीं ना कहीं फिर से सक्रिय होना होगा, चौक चौराहों पर नज़र रखनी होगी और ट्रैफिक व्यवस्था को अगर ट्रैफिक लाइट के सहारे अगर चलाना है तो सभी जगहों पे इसकी व्यवस्था हो जाए तो शायद और बेहतर काम किया जा सकेगा। आज के इस पेशकश में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।